Hey guys, yesterday I couldn't complete the video due to some technical issue, बट आज मैं कंप्लीट करूँगा इन्वर्जन ऑफ भाव को। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा उसका और आपने समझ लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इन्वर्जन ऑफ भाव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हमारे सिलेबस स्लाइड है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे आप ध्यान देंगे इन चीज़ों पे। बट बिफोर दिस यू शुड गो फॉर दिस रूल ऑल्सो। इस चीज़ को आप देख लेंगे सबसे पहले। जस्ट अ सेकेंड, इज द प्रॉब्लम विद द स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला रूल आप देख पा रहे होंगे, गोल्डन रूल। हियर आर सम नेगेटिव एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस दैट वी ऑफन यूज विथ इन्वर्जन। यहाँ पे ये जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे देख रहे हैं आप ना, ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, चाहे वो हार्डली हो, नेवर हो, सेल्डम हो, रेयरली हो, ओनली देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर, स्केर्सली, ओनली लेटर, nowhere, little, only, in this way, in no way, on no account, etc. ये सब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये आई हैव मैंशनड दिस वर्ड्स मैनी टाइम्स इन द क्लासेस एज वेल, है ना। तो ये सब वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। हार्डली का मतलब होता है नहीं के बराबर, मुश्किल से, है ना। नेवर का मतलब आपको पता है नहीं है। सेल्डम ऑल्सो मीन्स सेम। रेयरली का मतलब भी वही होता है, बेयरली का भी मतलब वही होता है, स्केर्सली का मतलब वही होता है ना। तो वो सब डिफरेंट वर्ड्स हैं, दे हैव सिमिलर मीनिंग, दैट इज़ नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव वर्ड यदि सेंटेंस को शुरू करता है, यदि क्लॉज को शुरू करता है, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, ये नेगेटिव वर्ड्स अगर सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किए गए हों तो कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ना। अगर इफ़ दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन बिटवीन द सेंटेंस, इन इफ़ दीज वर्ड्स, इसमें से कोई सा भी एक वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में यूज़ किया गया है तो फिर कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। टेंशन मतलब इस सेंस में नहीं है कि इन्वर्जन लगेगा या नहीं लगेगा। यस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम अगर ये दीज वर्ड्स स्टार्ट अ सेंटेंस, ये अगर स्टार्टर का काम करता है, समझ रहे हैं आप लिटरली समझें इस बात को कि अगर ये स्टार्टर का काम करता है, अगर इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको ध्यान रखना है कि फिर इन्वर्जन लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है इतना बात। नाउ यू विल हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है हार्डली। हार्डली से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो हार्डली हैड आई गॉट इन टू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, कि मुश्किल से मैं बेड में सोया ही था कि घंटी बजी फ़ोन का, ठीक है। अगर हार्डली को सेंटेंस के बीच में यूज़ कर दिया जाए कहीं पे तो कोई टेंशन नहीं होगा, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप। ये नेवर के साथ एग्जांपल देखो, नेवर हैड सी सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट बिफोर, है ना। नेवर हैड सी सीन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्वर्जन लग रहा है। इन्वर्जन कहाँ लग रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में बात किया। आप अगर इसके जो पहला वीडियो हमने जो येस्टरडे पब्लिश किया है उसको आप देख लें पहले, फिर आपको समझ में आएगा इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, सी सब्जेक्ट जो था हमारा, उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को ले आया गया, है ना। इन्वर्जन ऑफ वर्ब का मतलब ही होता है कि सब्जेक्ट के पहले आप लगा देते हैं इन्वर्जन, दैट वर्ब, राइट। वर्ब को आप प्लेस कर देते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। बस इतना सा ही काम करना होता है हमें, जो ग्रामेटिकली टेक्निकल एरर लाता है सेंटेंस के अंदर। तो नेवर से यदि सेंटेंस स्टार्ट किया तो ये फिर नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो सेंटेंस में इन्वर्जन लग जाएगा। एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल। ओके, सेल्डम के साथ भी वही बात है, सेल्डम डू वी सी सच एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ डांस। रेयरली, रेयरली विल यू हियर सच ब्यूटिफुल म्यूजिक, है ना। ओनली देन, ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड वाई द ट्रेजेडी हैड हैपेंड। ओनली देन, सिर्फ तब मैं समझ पाया वाई द ट्रेजेडी हैड हैपेंड। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो है यहाँ पे बच्चे, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। नॉट ओनली डज ही लव चॉकलेट एंड स्वीट्स बट ही ऑल्सो स्मोक्स। ओके, नो सूनर के साथ एक चीज़ हमने आपको बताया था, आज के भी क्वेश्चन में हमने एरर कराया था। नो सूनर के साथ आप क्या यूज़ करते हो बच्चे, देन यूज़ करते हो। व्हेन कभी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। व्हेन कभी यूज़ नहीं करना है। हार्डली, बेयरली, रेयरली, इन सब के साथ हम व्हेन बोल सकते हैं, बट वी कैनॉट से व्हेन विथ नो सूनर। नो सूनर के साथ आपको क्या बोलना है, साथ ही साथ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो सीखते चलो आप। उतना वक्त किसी के पास नहीं है, उतना बड़ा ज़िंदगी भी नहीं है कि एक एक करके सब चीज़ों को बारीकी से सीखें। सो फॉर दैट हम लोग साथ ही साथ चीज़ों को सीखते चलेंगे। नो सुनर के साथ क्या लगाना है, दैन लगाना है, ठीक है।
क्लियर है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सब के साथ क्या लगेगा? व्हेन लगेगा। तो ये देख लो सेंटेंस, हार्डली हैड आई गॉट इन टू बेड व्हेन द टेलीफोन रैंग, इसके साथ देन लगाएगा तो गलती हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब सेंटेंस देख लेंगे आप। नो सुनर के साथ वही हुआ, स्केर्सली, स्केर्सली हैड आई गॉट ऑफ द बस व्हेन, देखो ये स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, इन सब के साथ आपको क्या लिखना है? व्हेन लिखना है। ठीक है, नो सुनर के साथ क्या लिखना है आपको? नो सुनर के साथ क्या लिखना है? देन लिखना है बच्चे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ओनली लेटर, यहाँ देखो ओनली लेटर भी है, तो ओनली लेटर डिड सी ये क्या है जी? इन्वर्जन ऑफ भाव है, फुल स्टॉप लगा हुआ मतलब इन्वर्जन ऑफ भाव है। नो वेयर, कहीं नहीं, नो वेयर हैव आई एवर हैड सच बैड सर्विस। लिटिल भी तो नेगेटिव वर्ड है, मैंने आपको बताया था कि लिटिल और फ्यू दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं, है ना? लिटिल और फ्यू दोनों नेगेटिव होते हैं। ओनली डिफरेंस कि लिटिल जो है वो अमाउंट दिखाता है, क्या दिखाता है जी? अमाउंट। फ्यू क्या दिखाता है? नंबर दिखाता है ना? और फ्यू के साथ हमने और भी चीज़ें कुछ आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। फ्यू के साथ हमने आपको बताया कि फ्यू जब भी आप यूज़ करते हैं, यू मेक श्योर कि फ्यू के बाद जो नाउन आ रहा है दैट इज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू के बाद जो नाउन आता है वो कैसा नाउन होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। इसके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब भी फिर प्लूरल हो जाएगा, ये चीज़ हमने आपको बताया था ऑलरेडी, है ना? तो साथ ही साथ जो चीज़ें लग रहे हैं वो सीखते चलेंगे आप। ओके, फ्यू कैटेगरी का कोई भी वर्ड हो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों का तीनों के साथ यही नियम अप्लाई करेगा, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़े हैं पहले से ही। ओके, लिटिल के साथ ये हो गया। ओनली इन दिस वे, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ये सब वर्ड आप याद कर लें, रट्टा मार लें, आप कैसे भी कर लें। ये सब वर्ड से यदि कहीं भी सेंटेंस या क्लॉज स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगना बहुत अति आवश्यक होगा। दैट विल बी मैंडेटरी टू हैव इन्वर्जन इन द सेंटेंस। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं कंप्लीट स्क्रीन दे रहा हूँ आपको। ओके, तो चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओके, यस, दिस रूल वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे ऑल्दो, है ना? वी कैन यूज़ इन्वर्जन आफ्टर सो प्लस एडजेक्टिव, और फिर दैट लगता है। सो जहाँ आता है वहाँ दैट हम लोग यूज़ करते हैं कंजंक्शन की तरह, राइट? तो सो दैट, तो यहाँ पे आप सेंटेंस यदि देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, सो ब्यूटीफुल वॉज द गर्ल दैट नो बडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की कि कोई और किसी और चीज़ के बारे में बात कर ही नहीं सका, सिर्फ लड़की के बारे में ही बात हो रहा था, है ना? तो यहाँ पे वॉज पहले लिखा गया, फिर द गर्ल लिखा गया, राइट? तो ये इन्वर्जन लगने का कारण क्या है कि सो प्लस एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हो रहा है। सो प्लस एडजेक्टिव दैट इज ब्यूटीफुल। नॉर्मल सेंटेंस क्या बनता है इसी का? द गर्ल वॉज सो ब्यूटीफुल दैट नो बडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स, ये नॉर्मल सेंटेंस बनेगा उसी बात को। सी, इंग्लिश के अंदर ना बहुत तरीके हैं, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में किसी भी बात को कहने का मल्टीपल तरीका है। तो वो तरीका जिसने सीख लिया फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करता है, या फिर हम कहेंगे कंपैरेटिवली लेस प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप? तो ये दोनों चीज़ें कह सकते हैं आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, सो प्लस एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू करके बातें कह सकते हैं, या आप नॉर्मल सेंटेंस ऐसे बोल सकते हैं दैट सो द गर्ल वॉज सो ब्यूटीफुल दैट नो बडी कुड टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी। ये नॉर्मल सेंटेंस, ये आपको ध्यान रखना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे भी सो ब्यूटीफुल यूज़ किया लेकिन सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को। सो ब्यूटीफुल यहाँ पे भी यूज़ हुआ है बट इट इज़ नॉट द स्टार्टर, स्टार्टर नहीं है, लेकिन इस केस में स्टार्टर है ये, तो इसलिए इन्वर्जन लगा यहाँ पे। क्लियर? सो डिलीशियस वॉज द फूड दैट वी एट एवरी लास्ट बाइट। ओके, तो यहाँ पे भी देखो सो डिलीशियस आया, सबसे पहले सेंटेंस को शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो इन्वर्जन लग गया। वॉज पहले लिखाया एंड देन कम्स द फूड। उसी प्रकार अगर नॉर्मल सेंटेंस देखें हम लोग तो द फूड वॉज सो डिलीशियस दैट वी एट एवरी लास्ट बाइट। क्लियर? दिस वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, दैट विल बी नाइस फॉर यू। ओके, या एक एक रूल मैं इसमें स्लिप कर गया था, एक्चुअली देयर वाज सम टेक्निकल इशू विद द डिवाइस। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में, ये कई बार बैंक के एग्जाम में पूछा गया है इस चीज़ को। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का जो बनता है, ठीक है, इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो चीज़ें, दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दो बातें कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो वेयर इज़ योर ब्रदर आस्क्ड मोहन, आस्क्ड मोहन लिखा है। ठीक है, ये मोहन क्या है जी? मोहन क्या है जी? मोहन एक नाउन है, आप कह दोगे कौन सा नाउन है जी? प्रॉपर नाउन है, मोहन तो एक व्यक्ति का नाम है ना? तो अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चूंकि ये स्पेशलिटी होता है कि आप उसके अंदर का जो रिपोर्टर है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है
उसको आप स्टेटमेंट के बाद भी लिख सकते हो बच्चे। इसको जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसके बाद यहाँ जो वर्ब दिख रहा है आपको ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टर होता है एक्चुअली मोहन। ओके ना, ये रिपोर्टर है। दिस आस्क्ड इज द वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड दिस ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या फिर रिपोर्टिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे बात किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा जाता है चीज़ों को तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ पे ये नाउन आ रहा है, ये रिपोर्टर नाउन यदि आता है तो आपको इन्वर्जन ऑफ वर्ब, अगर आप इस तरफ लिखते हो, इस तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहन आस्क्ड लिखो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मोहन आस्क्ड लिखो आप, ठीक है। मोहन आस्क्ड वेयर इज़ योर ब्रदर, ऐसा आप लिख सकते हो अगर आप इस तरफ लिखते हो तो, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में इस बात को लिख रहे हो, इस रिपोर्टर को और रिपोर्टिंग वर्ब को, ध्यान से समझ लें आप। अगर आप रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब को राइट हैंड साइड में लिखते हो, स्टेटमेंट के बाद लिखते हो, तो आपको एक प्रिकॉशन लेना होता है। वो प्रिकॉशन ये है बच्चे कि फिर आपको लगाना होगा इन्वर्जन ऑफ वर्ब अगर यहाँ पे जो रिपोर्टर है वो कोई नाउन है। क्या है? कोई नाउन है, ठीक है। यदि वो कोई प्रोनाउन हो तो फिर कोई टेंशन नहीं। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ अ प्रोनाउन देयर विल बी नो इन्वर्जन, फिर वहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा आपका, ठीक है। दिस इज़ डैम इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं मोहन को चेंज कर दूँ फॉर अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे मोहन की जगह पे लिख दूँ ही, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ? क्योंकि अब जो इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यदि होता है तो फिर आपको आस्क्ड ही नहीं, ही आस्क्ड लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ही आस्क्ड लिखना पड़ेगा, फिर देर इज़ नो इन्वर्जन इन दैट केस। यहाँ पे देख लो आप, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज अ प्रोनाउन देर विल बी नो इन्वर्जन। नाउन होगा तभी इन्वर्जन होगा। ये डैम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इनविजिबल एरर बनाता है। 99.9% बच्चे फेल करते हैं इस चीज़ में। आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज़ कल छूट गया था हमारा, मैंने आज उसको क्लियर कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे, मैं पहले घटाता हूँ एक बार। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस द इन्वर्जन कम्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एक्सप्रेशंस यदि आते हैं, मैं अभी एक्सप्रेशंस आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्सप्रेशंस, नॉट अनटिल, नॉट सिंस, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, ओनली बाय, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। मैं इसे फिर से मतलब मार्क कर देता हूँ, आप ध्यान से समझ लेंगे। नॉट अनटिल, नॉट सिंस, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, ओनली बाय। बस ये 1 2 3 4 5, ये 4 5 शब्द आपको याद रखने। ये यदि कहीं भी सेंटेंस का स्टार्टर होता है, क्या होता है? स्टार्टर होता है। स्टार्टर होगा ये, ठीक है। स्टार्टर होगा, नो डाउट एट ऑल, स्टार्टर होगा। लेकिन इसके बाद जो इन्वर्जन लगना है ना, वो फर्स्ट क्लॉज में नहीं, सेकंड क्लॉज में लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं, कॉमा के बाद एक और पार्ट होता है सेंटेंस में, उस पार्ट में लगना है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, नॉट अनटिल आई सॉ जॉन विथ माई ओन आईज, ये देखो एक पार्ट। फिर डिड आई रियली बिलीव ही वॉज सेफ, इन्वर्जन लगा दिया। नॉट सिंस का देख लो, नॉट सिंस लकी लेफ्ट कॉलेज, लकी लेफ्ट कॉलेज, ठीक है। हैड सी हैड सच अ वंडरफुल टाइम, ओनली आफ्टर का देख लो, ओनली आफ्टर आई हैड सीन हर फ्लैट, डिड आई अंडरस्टैंड, ये देखो इन्वर्जन लगाया। ओनली व्हेन वी हैड ऑल अराइव्ड होम, ठीक है, डिड आई फील काम। ओनली बाय वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है, कुड वी अफोर्ड टू ईट। क्लियर है? यहाँ पे देख लो आप क्या लिखा, वी ओनली यूज इन्वर्जन व्हेन द एडवर्ब मॉडिफाइज द होल फ्रेज एंड नॉट व्हेन इट मॉडिफाइज द नाउन। हार्डली एनीवन पास्ड द एग्जाम, नो इन्वर्जन शुड बी यूज्ड। हार्डली एनीवन, हार्डली यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसी व्यक्ति को, किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को। तो उस केस में इन्वर्जन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इन्वर्जन कब लगाते हैं? व्हेन द एडवर्ब मॉडिफाइज द होल फ्रेज, पूरे फ्रेज को यदि वो मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। आपको सिंपली ये समझना है कि ये सब वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स जहाँ भी यूज़ होगा तो दूसरे वाले पार्ट में आपको इन्वर्जन लगाना है, ठीक है। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट येस इंपॉर्टेंट है। चूँकि कॉमन एरर बनता है एग्जाम में, तो कॉमन एरर में तो कॉमन चीज़ें कुछ भी गलत कर देगा छोटा सा, फॉर दैट यू शुड टेक प्रिकॉशन। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वहाँ पे मैं एक्सरसाइज रख दूंगा, यू विल एक्सरसाइज एंड देन थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।